लेकिन और इतना वायरल हो रहा है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई हैं और आडवाणी के साथ प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बेशर्मी के साथ बैठे हुए हैं, शायद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान उनके जूते पर। मोदी जी, आपने तो भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल कर लिया। ये सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे सोशल मीडिया पर, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी, आप प्रधानमंत्री हैं या एक्टर या डायलॉग राइटर या क्या हैं, या कादर खान की तरह लोगों को बेवकूफ बनाना जानते हैं? जिस बात यहां रावण की थी और रावण जो था खुल के आ गया, रावण है मोदी। लेकिन रावण तो क्या नहीं था, मोदी तो उसके बराबर भी नहीं है। ये तो जो है मारीच है जो अपनी माया दिखा करके हिंदुस्तान को ठग लेना चाहता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद जिंदाबाद न्यूज के लिए। आज जिस तरह से रवीश कुमार ने आज इंडिया की रैली पर रिपोर्टिंग डाली है वो आपने देख ली होगी। आप सोच भी नहीं रहे होंगे कि मैं कोई ऐसी रिपोर्टिंग डालूंगा। भाई सारे पत्रकारों ने आज इंडिया की रैली पर वो भाषण डाल दिए होंगे, सारे भाषण डाल दिए होंगे, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे राहुल गांधी हों या फिर तेजस्वी यादव हों, जिसमें तेजस्वी यादव बोलते हुए नजर आते हैं, मोदी तुम पर कौन भरोसा करेगा, तुम तो धोखेबाज हो। प्रियंका गांधी बोलती हुई नजर आती हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, मतलब जो है भगवान राम का एक उदाहरण देती हैं प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी का ये वीडियो देखेंगे क्या? वो किसी ने नहीं डाला है, तो थोड़ा देख लीजिए। ये दिल्ली का सुप्रसिद्ध रामलीला मैदान है। वे अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं, भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। बात यहां रावण की थी और रावण जो था खुल के आ गया, रावण है मोदी। लेकिन रावण तो क्या नहीं था, मोदी तो उसके बराबर भी नहीं है। ये तो जो है मारीच है जो अपनी माया दिखा करके हिंदुस्तान को ठग लेना चाहता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब कहानियों की शुरुआत कैसे कहूं या कहानियों की शुरुआत कैसे करूं, लेखन में करूं या वादों में करूं या आपके इरादों में करूं। हिंदुस्तान की जनता के सामने सबसे बड़ी जो है प्रश्नावली इस बात की है कि कौन ईमानदार है और कौन सही है। अगर कल को कांग्रेस ये बोल दे कि जितना राशन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 80 करोड़ लोगों को दे रही है, हम इसे दोगुना राशन देंगे और आधुनिक राशन देंगे जिसमें बासमती चावल बंटवाए जाएंगे और चीनी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, गुड़ भी दिया जाएगा और पूरे 1 महीने का सामान फ्री दिया जाएगा 80 करोड़ लोगों को। ये करना ही पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि जो हालत बना रखी है, 14 लाख करोड़ का लोन और अप्लाई कर दिया भाई साहब ने, हमारे साहब ने। वैसे ईडी आईडी और 80,000 के 88,000 के नोट गायब होते रहे तो होते रहे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन साहब जो है यहां कुछ पत्रकार सवाल पूछते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें बोलते हैं कि मेरा ताप सहा नहीं जाता, कोई भ्रष्टाचारी मेरे पास
कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं आ कर नहीं सकता है। सकता। So tainted leaders joining your party, no bar. Everybody is welcome. Even they are welcome with a red carpet rolled out for them. As I said, party is open. We welcome everybody. Everybody. Yes. Even people who have 9 CBI cases against them. Parties. लेकिन मोदी जी, आपने तो भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल कर लिया। ये सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे सोशल मीडिया पर, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी, आप प्रधानमंत्री हैं या एक्टर या डायलॉग राइटर या क्या हैं, या कादर खान की तरह लोगों को बेवकूफ बनाना जानते हैं? जिस तरह से आज के दौर में अपनी उंगली उठा करके बोलता था, इधर जाइए, उधर जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। लेकिन यार प्रधानमंत्री मोदी जी, आपकी स्टाइल अब लोगों को ऊबने लगी है, आपकी आवाज कानों में चुभने लगी है, क्योंकि आप कितना भी मीडिया का सारा लोग, कुछ हो नहीं सकता आपका। इंडिया रैली में जिस तरह से भीड़ जुटी है और जिस तरह से लोगों ने समर्थन दिया है, वो वाकई में एक तरह से इंडिया गठबंधन की जीत है। आम आदमी पार्टी की रैली रामलीला में 27 लोग वहां दिखाई दिए, अखिलेश यादव दिखाई दिए, आम आदमी पार्टी के नेता दिखाई दिए, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता दिखाई दिए, राहुल गांधी दिखाई दिए, सोनिया गांधी दिखाई दी, सोनिया गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल की भी दिखाई दी। ये गांधी परिवार की खासियत है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने सोनिया गांधी पर और कांग्रेस पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के बारे में। ये प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी बोल सकती है कि भाई सारे भ्रष्टाचारी मिल गए, सारे भ्रष्टाचारियों को तो मैंने अंदर डाल दिया। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, यार ऐसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे तुम्हारी खुल गई है पोल और अब इसमें नहीं बचा कोई झोल, अब आ गया तुम्हारा रोल। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा संवैधानिक बता दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड को तो अपराधी तो आप भी होगे, जिस आदमी ने बिल पास किया वो भी तो अपराधी है। क्या इस बात पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी? प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए, बीजेपी के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी बेचारे करें तो क्या करें। सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ ने इनको एक ऐसा तमाचा मारा कि भैया चाल भूल गए। अब हो क्या रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं सभाओं में, कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों का सामना नहीं हो सकता, ये नहीं। अरे बाबा, ये बंद करो रोना। आप स्विस बैंक से 15-15 लाख बांट रहे थे ना हम सब में, आपने तो अपने खाते में पैसे डलवा लिए भाई। आप काहे के मतलब ईमानदार प्रधानमंत्री हो? आपके चरित्र पर, आपकी छवि पर सवाल उठ रहे हैं। भले ही आपने जो है तानी अपनी ही जुबान में अपनी मीडिया के द्वारा प्रचारित करा रखा हो कि आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, बहुत त्याग किए हैं आपने शादी नहीं की, आपके बच्चे नहीं हैं। लेकिन यार बच्चे नहीं है तो कच्चे तो हैं जो रोज रोज बदलते हो, ड्रेसें हैं जो रोज रोज बदलते हो, वो तो है आपके पास प्रधानमंत्री मोदी जी, बदलते हो ना। ईडी, आईडी, सीबीआई को जिस तरह से आपने बेइज्जत कर दिया, बता दिया हिंदुस्तान को कि जो सरकार में आएगा वो इस तरह से इनका इस्तेमाल कर सकता है। सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए जा रहे हैं कि मतलब दो लोग पीछे ईडी सीबीआई बन करके भाग रहे हैं और एक नेताजी भाग रहे हैं और वो एक चादर बिछा देते हैं बीजेपी की तो उनको करंट लग जाता है। ये सोशल मीडिया पर आपने देख लिया होगा। ये इतना तमाशा प्रधानमंत्री मोदी जी की मजाक बनना वाकई में शर्म। लेकिन दोस्तों, इंडिया रैली की जो है वो सारी खासियतें रवीश कुमार ने, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने, सब ने बता दी होंगी। लेकिन एक ऐसी बात मैं लेकर के आया हूं जो मेरे दिल को थोड़ी सी कटोच रही थी। भगवान राम से जुड़ी हुई बात है। भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, उनको मां के समान माना था। मां शबरी जो थी आसन पर बैठी हुई थी और भगवान राम जमीन पर बैठे हुए थे। लेकिन यहां मां शबरी जो राष्ट्रपति है, जो आडवाणी को देने गई थी भारत, वहां वो खड़ी हैं। ये फोटो बहुत वायरल हो रहा है और इतना वायरल हो रहा है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई हैं और आडवाणी के साथ प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बेशर्मी के साथ बैठे हुए हैं। शायद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान उनके जूते पर, क्योंकि संविधान की जो रक्षक होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति को इज्जत नहीं दी जाती, राष्ट्रपति को केवल इशारा दिया जाता है, जाइए वहां ये करके आइए। मोदी के इशारे पर चलने वाला राष्ट्रपति संविधान की क्या रक्षा कर सकता है? आदिवासी समाज की भी बेइज्जती होती है और एक कठपुतली राष्ट्रपति सामने आता है, ज्ञानी जैल सिंह की तरह। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी ज्ञानी जैल सिंह पर कि ये कठपुतली राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो कठपुतली द्रौपदी मुर्मू है। या द्रौपदी मुर्मू को खड़े रखना राष्ट्रपति को
जो समझ में नहीं आ रहा, मतलब दिमाग खराब हो रहा है। जो राम के भक्त हैं वो शबरी और आदिवासियों का अपमान कैसे कर सकते? ये फोटो शर्मनाक है, ये चीज शर्मनाक है। और ये जो फोटो वायरल हो रहा है ये शर्मनाक है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत मतलब स्टाइल के साथ बैठे हुए हैं और साथ में आडवाणी, जिसकी कभी इज्जत नहीं की, उसको भारत रत्न दे रहे हैं आडवाणी को, दिखाने के लिए हम हिंदू वीर हैं। अरे भैया प्रधानमंत्री मोदी जी, आप हिंदू वीर हो तो हिंदुओं को कितनी आपने नौकरियां दे दी? हिंदू ही तो सेना में जाते थे भैया, हिंदू ही सेना में जाते थे और हिंदुओं के किसानों के बेटे जाते थे, उनको अग्निवीर का पंपलेट थमा दिया, अपनी चॉकलेट थमा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी आज, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, और पवन खेड़ा का एक बयान आया, मैं सुनवाना चाहूंगा पवन खेड़ा का एक बयान। हम चुनाव के बाद क्या क्या करने वाले हैं वो आप देखेंगे, रोज आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। और ये अधिकारी जो इनकी कठपुतली बने हुए हैं, ये भी आज कान खोलकर सुन लें, एक एक को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। वो कितना ही आला अधिकारी हो, किसी भी एजेंसी का अधिकारी हो, जिस तरह से इस देश में मजाक बनाया जा रहा है एजेंसीज का, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार बदलने दीजिए। पवन खेड़ा बोलते हैं कर लीजिए, जिस दिन सरकार बदलेगी तो हर उस ऑफिसर को कटघरे में खड़ा किया जाएगा जिसने गलतियां की हैं और जिसने इस देश के साथ गद्दारी की है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा। अब ईडी, आईडी और सीबीआई के निदेशकों को भी मतलब पता चल जाना चाहिए कि होने वाला क्या है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में इंडिया गठबंधन ने बोला, भैया आप ईवीएम लगा लो, कुछ भी लगा लो, 180 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली हैं आपकी। राहुल का गणित बहुत सटीक होता है। अखिलेश यादव ने भी बोला ये जीतने वाले नहीं है। इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अखिलेश यादव, कम्युनिस्ट पार्टी, स्टालिन की बीवी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की बीवी और अरविंद केजरीवाल की बीवी वहां मौजूद थी। दोस्तों, आपकी राय क्या है? इंडिया गठबंधन की रैली की खबर को आप अलग कर दीजिए, क्योंकि रवीश कुमार ऑलरेडी डाल चुके हैं, वीडियो उनके देख सकते हैं। मेरी अपनी राय तो यह है कि बड़ी सफल रैली रही और राहुल गांधी के तेवर बड़े तेज थे। लेकिन क्या हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को क्या देश का अपमान न समझें, आदिवासी समुदाय का अपमान न समझें, संविधान का अपमान न समझें? वो फोटो इस बात का प्रतीक है। मोदी ये कहना चाह रहे हैं उस फोटो के साथ, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं सर्वोच्च हूं और राष्ट्रपति जो है मेरी कठपुतली है। आप बताइए दोस्तों, क्या किसी राष्ट्रपति को किसी के घर पे जाके भारत रत्न देना चाहिए? क्या 70 सालों में ऐसा हुआ है? मोदी जी कई भाषणों में बोलते हैं मैं तो कानून तोड़ने के लिए जाना जाता हूं, और प्रधानमंत्री मोदी ने लूट भी की, इलीगल तो लीगल तरीके से संसद में कानून पास करा करके, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। अभी तक ईडी, सीबीआई, आईटी का छापा बीजेपी के दफ्तरों पर नहीं पड़ा है, ना प्रधानमंत्री मोदी जी को अरेस्ट किया गया है, जबकि सेम इसी आरोप में दो सीएम गिरफ्तार कर लिए गए। जानिए, सोचिए और समझिए, और वोट समझ सोच करके दीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।